नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। वक्फ के नाम पर देश भर में बवाल मचा हुआ है। तमाम मुस्लिम संगठन मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। अलग अलग शहरों में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तो हिंसा वहां पर हो चुकी है। सियासी सरगर्मियां भी काफी तेज हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव तक ने वक्फ कानून के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चेबंदी कर रखी है। मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक जा पहुंचा है। इन सब के बीच सत्ताधारी बीजेपी की भी अपनी तैयारी है। यानी देश में इस वक्त वक्फ पर मानो सियासी युद्ध छिड़ा हुआ हो। यह रिपोर्ट देखिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। राहुल गांधी को वक्फ पर बोलने की कोशिश करने के लिए अहमदाबाद का इंतजार करना पड़ा। माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं वक्फ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। सरकार बनाकर के इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। संसद से जो कानून पास होता है उसको पूरे देश में लागू होता है। सरकार, विपक्ष, मुस्लिम संगठन, बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वक्फ संशोधन कानून के मसले पर ये सभी पहले से ही किसी न किसी रूप में एक्टिव थे। अब इसमें देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो गई। सरकार, जिसने वक्फ संशोधन बिल को दोनों सदन से पास कराकर इसे कानून बना चुकी है और देश में लागू भी कर चुकी है, वहीं विपक्ष सरकार के इस कानून का तब से विरोध कर रहा है जब ये एक बिल के रूप में था। कई मुस्लिम संगठन भी शुरू से ही इसके खिलाफ थे। विपक्ष और मुस्लिम संगठनों के भयंकर विरोध के बाद बीजेपी अब मुस्लिम समुदाय में जागरूकता अभियान चलाने जा रही है। यही काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस भी करने जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे विवाद पर सुनवाई को तैयार हो गया है। आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला कैसे और किसने पहुंचाया और इस पर अब सर्वोच्च अदालत क्या कर सकती है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो वक्फ संशोधन बिल के विरोध प्रदर्शन से निकल कर आई। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता के मौलाली इलाके की है, जहां हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जताया और सरकार से नया कानून वापस लेने की मांग की। इस दौरान सड़क पर घंटों जाम लगा रहा। मोदी सरकार जो हमारे खिलाफ यानी मुसलमानों के खिलाफ मसाजिद और मदारिस और खनका और ईदगाह जो सारे वक्फ की जमीन है जहाँ पे हैं, ये सारे जमीन को छीनकर अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं। इसीलिए हम मोदी को बाइकआउट के आह्वान कर रहे हैं। एमपी के राजधानी भोपाल में भी हजारों की संख्या में मुस्लिमों ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ अपना विरोध जताया। भोपाल के सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड में ये विरोध प्रदर्शन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर की गई। वक्फ बचाओ मुहिम के तहत यहाँ पर भोपाल की सेंट्रल लाइव में बड़ी संख्या में मुसलमान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आप देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड की ये अपील थी। उस अपील के बाद भोपाल से कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, वो यहाँ पर उस अपील के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। वक्फ बिल का खिलाफ यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से ये उसका विरोध किया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में भी विरोध की आवाज बुलंद हो रही है। पटना के सुल्तानगंज में इदारा-ए शरिया में वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक बैठक हुई, जिसमें बिहार के अलग अलग मुस्लिम संगठन शामिल हुए और विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की गई। पहले मैं औकाफ, अमलाक, मुल्क के संविधान और आइन के सुरक्षा के लिए एक मर्तबा फिर हम नोक करेंगे कि जिन कानूनों पर, जिन एजेंडों पर
दुख है जहां से हमारी धार्मिक स्वतंत्रता, मजहबी आजादी और संविधान से टकराव वाला ये कानून है, उसको ऑर्डिनेंस के जरिए हो या राज के असेंबली के जरिए हो, एक मर्तबा हम लोग इस पर वर्तमान सरकार से गुजारिश करेंगे कि एक मर्तबा इस पर विचार कीजिए। एक तरफ जहां तमाम मुस्लिम संगठन मोदी सरकार के नए वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ उग्र हैं और उसके विरोध के लिए रणनीतियां तैयार कर रहे हैं, तो वहीं देश की सियासी पार्टियां भी अपने मोर्चे पर जुटी हुई, खासकर विपक्षी पार्टी। विपक्ष की ओर से एक एक कर कई पार्टियों के नेता नए वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके, जिसमें कांग्रेस की ओर से सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और सांसद मोहम्मद जावेद, डीएमके उप महासचिव ए राजा, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, आरजेडी सांसद मनोज झा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और आप विधायक अमानतुल्लाह खान मोदी सरकार के नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। इसके अलावा कई मुस्लिम संगठनों ने भी नए वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सर्वोच्च कोर्ट में याचिका दायर की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी, केरल जमीयतुल उलेमा, अंजुम कादरी, तैयब खान, सलमानी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद फजलुर रहीम और एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स शामिल हैं। इस तरह शीर्ष अदालत में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दर्जन भर से ज्यादा याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। इधर केंद्र सरकार भी शीर्ष अदालत में कैविएट दायर कर मामले में कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनका पक्ष सुनने की मांग कर चुकी है और इन तमाम याचिकाओं पर अब आने वाले 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ इन मामलों की सुनवाई करेगी। एक तरफ जहां वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सड़क पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, सर्वोच्च अदालत में कानूनी प्रक्रिया शुरू होने वाली, वहीं दूसरी तरफ सियासी पार्टियों के नेता बयानबाजी के जरिए भी अपने अपने मिशन में जुटे हुए हैं। बुधवार को गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी ने वक्फ संशोधन कानून के बहाने केंद्र सरकार पर संविधान के खिलाफ काम करने का बड़ा आरोप लगाया, तो जवाब बीजेपी की ओर से भी दिया गया। कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ बिल पास किया। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और एंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है और ये देश के सब लोगों को मालूम होना चाहिए। दिखाई पड़ा कि राहुल गांधी को वक्फ पर बोलने की कोशिश करने के लिए अहमदाबाद का इंतजार करना पड़ा। राहुल गांधी जी 12 से 13 घंटे सदन में बहस हुई, आप खुद बैठे थे, वक्फ पर आपने क्यों नहीं बोला? और उसके पारित होने के इतने दिन बाद आपने वहां पर यह बात कही। यही दिखाता है कि राहुल गांधी इज नॉट श्योर ऑफ व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से। दरअसल वक्फ संशोधन बिल बीते 2 अप्रैल को लोकसभा से और 3 अप्रैल को राज्यसभा से पास हुआ। इसके बाद 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बना। 8 अप्रैल गृह मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी कर इसे देश भर में लागू कर दिया गया। इसके बाद तो मानो देश में सियासी सरगर्मियां और बढ़ गई। अलग अलग प्रदेशों के नेता अपने अपने राज्य में इसे लागू नहीं करने की बात कहने लगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने खुलकर ऐलान किया और मुस्लिम समुदाय को आश्वासन दिया है कि वो बंगाल में इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोग को दिल में दुख हुआ है वो आपका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसमाल होने का बात नहीं है। बांग्लादेश का बॉर्डर का सिचुएशन अब देखो,
अभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन हार्डली कुछ करने से कभी कभी दिक्कत भी हो जाता है। हमारा लिए दिक्कत है कि हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा? उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकते हैं? ये तो आज नहीं, आजादी का टाइम से है। हम तो पूरा बंगाल के लोगों के साथ है, हिंदुस्तान के लोगों के साथ है, वो मुसलमान के साथ है। अगर मुसलमान के साथ रहे, मुसलमान को भी थोड़ा सा तरक्की कर देते वो भी ठीक है। आज मुसलमान सबसे गरीब क्यों है? बंगाल के मुसलमान क्रिमिनल क्यों ज्यादा है? ममता बनर्जी जैसे नेताओं के चलते मुसलमान की दुर्दशा है। आज भी मुसलमान समझ रहे हैं, धीरे धीरे अगली बार और समझ में आ जाएगी। आज जो बंगाल में ये रामनवमी के इतने बड़े त्यौहार हो रहे हैं, क्यों? ये जो तोषण करते हैं लोग ना, एपीसमेंट पॉलिटिक्स, उसके खिलाफ बंगाल के हिंदू जग रही है। वक्फ संशोधन कानून के विरोध की आग बिहार को भी अपनी लपेटों में ले लिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भले ही इस वक्त प्रदेश में विपक्ष में, विधानसभा में विपक्ष की नेता की भूमिका में, लेकिन मुस्लिम हित के लिए दावा कर रहे हैं कि राज्य में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीतकर सरकार बनाने के बाद इस कानून को कूड़े के ढेर में फेंक देंगे। इसका जवाब बीजेपी की ओर से ये कहकर दिया गया कि संसद का कानून पूरे देश में लागू होता है। राष्ट्रीय जनता दल ने इस बिल का जो है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कड़ा विरोध हम लोगों ने किया। इस बिल के अगेंस्ट हमारे सारे सांसदों ने वोट किया और हम सब लोगों का मानना है कि यह असंवैधानिक बिल है। साफ तौर पे आर्टिकल 26 जो हमारे संविधान में है, इसका ये उल्लंघन करता है। और ध्रुवीकरण की राजनीति, भाजपा के लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। सीए एनआरसी का भी हम लोगों ने प्रस्ताव जो है भेजा था कि नहीं भेजा था कि किसी भी कीमत पे हम लोग सीए एनआरसी को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। सब लोगों ने पास करके भेजा था। सरकार बनना है नहीं, और संसद से जो कानून पास होता है उसको पूरे देश में लागू होता है, और संसद पूरे देश का है। और ये गरीब पसपंदा मुसलमानों के खिलाफ है तेजस्वी यादव। वो नहीं चाहते हैं गरीब मुसलमानों को और महिलाओं को हक मिले। तेजस्वी यादव इसीलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव गरीब पसपानदा मुसलमानों के विरोधी हैं, और ये इसीलिए कानून बना है कि कानून में हक मिले गरीब मुसलमानों को, पसमानदा को, महिलाओं को, तेजस्वी यादव के ठेकेदारों को नहीं। इन सब के बीच बीएसपी चीफ और यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती की भी एंट्री हुई। मायावती ने साफ तौर पर कानून के कई पहलुओं को मुस्लिमों का विरोधी बताते हुए सरकार से पुनर्विचार की मांग की। वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्डों में जो नॉन मुस्लिम को रखने का नया प्रावधान किया गया है, वह भी प्रथम दृष्टया अनुचित प्रतीत होता है, जिसका मुस्लिम समाज में भारी विरोध भी है। इसी प्रकार के अन्य नए विवादित प्रावधानों के सुधार को भी लेकर केंद्र सरकार अगर वक्फ कानून को फिलहाल स्थगित करते हुए उस पर समुचित पुनर्विचार करती है तो ये बेहतर होगा। यानी विपक्षी पार्टियां एक सुर में मोदी सरकार के नए वक्फ संशोधन कानून को लेकर अपना विरोध जता रही हैं। वहीं सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपनी तैयारी में। देश भर में हो रहे तमाम विरोधों के बीच बीजेपी विशेष जनसंपर्क अभियान चलाने वाली। आने वाले 20 अप्रैल से लेकर 5 मई 2025 तक बीजेपी देश भर में वक्फ सुधार जन जागरूकता अभियान चलाएगी। इस अभियान का उद्देश्य वक्फ से जुड़े नए विधेयकों के लाभ और महत्व को आम जनता तक पहुंचाना है। पार्टी के मुताबिक ये विधेयक सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम। पार्टी का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन विधेयकों के जरिए उन लोगों के अधिकारों की रक्षा की है जिनकी आवाजें अब तक अनसुनी रह गई। बीजेपी के इस अभियान की रूपरेखा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू की मौजूदगी में हुई एक बैठक में तैयार की गई। इसके अलावा नए वक्फ कानून को लेकर आरएसएस ने भी मुस्लिम समाज में अपना अभियान शुरू कर दिया है।
आरएसएस की मुस्लिम इकाई राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने बीजेपी के साथ मिलकर 116 पन्नों का बुकलेट अंग्रेजी में और 128 पन्नों की बुकलेट हिंदी में छपवाई, जिससे देश भर में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए बांटा जाएगा। इसमें बताया गया है कि कैसे नया वक्फ कानून गरीब मुसलमानों के हित में। जिस तरह से मुस्लिम समाज के ठेकेदारों ने निजी स्वार्थ के लिए वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में दुष्प्रचार किया, उस दुष्प्रचार को समाप्त करने के लिए और लाभार्थियों तक वक्फ संशोधन बिल के लाभों को पहुंचाने के लिए स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सामान्य मुसलमानों तक जाएंगे। ये बिल जो है ये बहुत अच्छा है, गरीबों के लिए है, मिस्किनों के लिए है, बेवाओं के लिए है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने इस बिल का खुले दिल से समर्थन किया है और आगे भी करता रहेगा। और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने लोगों को हमेशा बहकाने बरगलाने से बचाने की कोशिश की है। इस बार भी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के हजारों कार्यकर्ता देश भर में उतर के लोगों को समझाएंगे कि ये बिल उनके फायदे के लिए। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर ये वक्फ है क्या। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं। जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम कोई संपत्ति या पैसा दान देता है तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है, वही ये तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी नहीं। इस निर्धारण के 3 आधार होते हैं। अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था जमीन के लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, या फिर सर्वे में जमीन का वक्फ की संपत्ति होना साबित हुआ। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज के जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था, जिससे इन जमीनों के बेजा इस्तेमाल को रोकने और गैर कानूनी तरीकों से बेचने पर रोक लगाई जा सके। भारत में वक्फ की अवधारणा दिल्ली सल्तनत के समय से चली आ रही है, जिसके एक उदाहरण में सुल्तान मुइजुद्दीन सैम गौर की ओर से मुल्तान की जामा मस्जिद को एक गांव समर्पित कर दिया गया था। साल 1923 में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान मुसलमान वक्फ अधिनियम इसे विनियमित करने का पहला प्रयास था। साल 1954 में स्वतंत्र भारत में वक्फ अधिनियम पहली बार संसद की ओर से पारित किया गया था। इसके बाद साल 1995 में इसे एक नए वक्फ अधिनियम से बदला गया, जिसने वक्फ बोर्डों को और ज्यादा शक्ति दी। शक्ति में इस इजाफे के साथ अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतें भी बढ़ गई। साल 2013 में अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे वक्फ बोर्डों को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए असीमित अधिकार प्रदान किए गए। संशोधनों ने वक्फ संपत्तियों की बिक्री को असंभव बना दिया, जिसमें अब बदलाव कर दिया गया है। इस बदलाव के बाद कई मुस्लिम नेता मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए, तो कुछ ने सरकार के इस फैसले का समर्थन भी किया। कोई भी एक्ट बन जाए तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो खटखटाया जाता है ना। वहाँ अगर फेल होते हैं, रोड तो है कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट तुम्हारी, रोड हमारे। हम लोग जब इस बिल को लाया गया था, उसी वक्त से इदारा शरिया तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल हर जगह जा करके इस हवाले से वो आवाम को बेदार कर रहे थे। यही वजह है कि हमने डीएम के जरिए से वजीर आजम को, सदर जमहूरिया को, मुख्तलिफ स्टेट के वज़राए आला को, गवर्नर तक को हमने मेमोरेंडम दिया है कि जो कुछ हो रहा है यकीनन ये हमारे खिलाफ है। मगर इसके बावजूद ये बिल पास कर लिया गया। अब ये कानून तो है, मगर कानून में कुछ ऐसी कमजोरियां हैं इसमें जो हमारे हक से मुताल्लिक हैं और इस पर हमला हुआ है हमारे हुकूक पे। तो ये हमारा आईनी हक बनता है कि हम इसके खिलाफ सर जोड़ करके बैठे और ये देखें कि कहाँ कहाँ किस पहलू के जरिए हम पर हमला किया गया। संशोधन जो हुआ है वो मुसलमानों के लिए फायदेमंद है। इससे करप्शन रुकेगा और इस जमीन पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मदरसे, यतीम खाना, ये तमाम चीजें बनेंगी। एजुकेशन का एक बहुत बड़ा सेटअप तैयार किया जाएगा, उससे गरीब बच्चों की मदद होगी, फ्री में तालीम दी जाएगी, बैतुल माल कायम किया जाएगा और